ठीक, लेकिन हम एक अरसे से, चलें इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम एक अरसे से देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक क्योटिक सिचुएशन है, एक पार्टी की वजह से या एक पार्टी की बैकग्राउंड की वजह से और फिर दूसरी जमातों के इक़्तिदार में आने की वजह से ये जो एक रस्साकशी चल रही है मीर अब्बास साहब, दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर। ज़ाहिर है कि वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस ऑन टेलीविजन, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी चेक तो हम देखते हैं कि हमने अमलन कुछ किया नहीं। अब नाउ let's talk about the invitation that has been given from the government, by the government to the opposition. अब उस पर हम देख रहे हैं कि opposition is very confused कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम रमज़ान के बाद एहतजाज करेंगे, फिर उन्होंने बुलाया, शाहिद खान अब्बासी साहब was very active, और भी दीगर, जब महमूद खान चकज़ई मौलाना साहब के साथ मुलाकातें, हुआ कुछ नहीं। अब एक नया प्लान कर रहे हैं, मुरतब कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि उसकी तारीख क्या रखनी है, उसको कैसे हैंडल करना है और उसको लेके कैसे चलना है। राइट इन द मिडल ऑफ दैट जब हम मुज़ाकरात एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डू यू एक्सपेक्ट द सेम कि मुज़ाकरात ही होने चाहिए? अगर आप इजाजत दें तो चूंकि हमारे मोहतरम बुजुर्ग हैं फिजुल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि और कहाँ पे मार्शल लॉ के खिलाफ कहीं कोई स्ट्रगल हुई हो। पाकिस्तान में बिल्कुल स्ट्रगल हुई है, भुट्टो साहब के खानदान ने स्ट्रगल किया है, इसमें कोई शक नहीं। आप दुनिया का कोई सोर्स उठा के देख लें, सर्च करें अगर आप, तो वहां पे आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा का नाम जरूर मिलेगा जिन्होंने स्ट्रगल की। नवाज शरीफ ने जो स्ट्रगल करनी थी वो पाकिस्तान में रहते तो स्ट्रगल करते, माशरा लगा परवेज मुशर्रफ का, वो तो छोड़ के चले गए। जावेद हाशमी ने पार्टी संभाली, वो चले गए। एहसन इकबाल चले गए, ख्वाजा साद रफीक चले गए, सॉरी ख्वाजा आसिफ चले गए, साद रफीक तो नहीं, और कई लोग छोड़ के चले गए। बाकी नून लीग के लोग वाफ लीग में शामिल हो गए, वो वैसे ही परवेज मुशर्रफ के दुम छल्ले बन गए। जब मियाँ साहब वापस आए तो उन्हीं दुम छल्लों को वापस अपनी पार्टी में शामिल कर लिया 2008 में, और 13 में उनको वजीर बना दिया। दुनिया में बड़ी स्ट्रगल हुई है। फिलिपीन में फर्डिनेंड मार्कोस जालिम किस्म का डिक्टेटर था, उसके खिलाफ कोराजोन एक्विनो ने स्ट्रगल की। क्यूबा में फुलहेंसियो बतिस्ता जालिम डिक्टेटर था, उसके खिलाफ कास्ट्रो ने स्ट्रगल की, माशाल्लाह था। पोलैंड में लेख वलीसा ने स्ट्रगल की। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई इमरान खान स्ट्रगल कर रहा होगा किसी निजाम के खिलाफ, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने की है। अच्छा, मैं तो यहां तक कह दूंगा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर गए 2019 नवंबर 2019 को, तो नवाज शरीफ की सियासत को जिंदा उनकी बेटी ने किया। मरियम नवाज ने फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पार्टी को जिंदा किया, अपने वालिद का मुकदमा लड़ा, शहर शहर जाके जलसे किए। जो यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसमें अगर मरियम नवाज ना वो लीड करती, शायद नवाज शरीफ का कोई नाम लेवाना होता। कई लोगों ने किया। लेकिन अगर आज ये इमरान खान अगर आज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, और अगर वो आज कह रहा है कि हाँ हमें इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे आना चाहिए, अदलिया को, निजाम इंसाफ को खुदारा गुलाम मत बना दे, मीडिया को टाउट ना बना दे, ये तो उसूली बातें थी। ये क्या नवाज शरीफ के मुंह से अच्छी लगती है? कोई और अगर कम वक्त बोलेगा तो वो हमें बुरी क्यों लगती है? जिस नवाज शरीफ ने ये बातें की थी वो नवाज शरीफ तो आज इन सब के खिलाफ खड़ा हो गया। आपने पूछा ना कि हल क्या है? हल ये है कि हम इस मुल्क में एक उसूल तय कर लें। वो उसूल फिर मेरी पसंदीदा शख्सियत के साथ टकरा रहा हो तो मैं उस उसूल के साथ खड़ा हूं, मैं उस शख्सियत के साथ खड़ा हूं। अगर वो उसूल मेरी नापसंदीदा शख्सियत के साथ खड़ा है तो मैं अपनी नापसंदीदा शख्सियत को कबूल कर लूं, क्योंकि मैं उसूल के साथ खड़ा हूं। इस मुल्क में एक शख्स ने मार नहीं खाई थी, इमरान खान ने, अब उसने भी मार खा ली। भुट्टो खानदान ने मार खाई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने, इस खानदान ने मार खाई, अख्तर मेंगल के खानदान ने मार खाई, चकज़ई के खानदान ने मार खाई, बजिंजोज ने सबने मार खाई ना। एक इमरान खान ने मार नहीं खाई थी, उसने भी मार खा ली। अब हम और किसको, लेकिन चले आपने